तुम्हारे फेवरेट यूट्यूबर्स के बिजनेस की रियलिटी पता लगाने के लिए मैंने इनके प्रोडक्ट को बाय करा। मैं ऑन ग्राउंड इनके प्रोडक्ट को देख के आया एंड फिर जो मुझे पता चला, मैं सही बताऊं तो इन लोगों से मैं ये चीजें तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। बाकी यार इस वीडियो को बनाने के लिए थोड़े बहुत पैसे भी खर्च हुए हैं, तो यार इसलिए सब्सक्राइब कर देना जिससे कहीं से तुम्हें फायदा हो। तो पहले बात करते हैं ध्रुव राठी की। ध्रुव राठी ने आज से कुछ महीनों पहले अपना AI फिएस्टा बिजनेस लॉन्च करा था। अब वैसे तो तुम सबको इसके बारे में पता होगा, बट अगर इन शॉर्ट में तुम्हें बताऊं तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ChatGPT, DeepSeek जैसे 5 AI मॉडल तुम्हें साथ में मिल जाएंगे। तुम यहाँ पे एक क्वेरी लिखोगे, सारे AI मॉडल तुम्हें साथ में जवाब देंगे, जिससे तुम्हें बार बार टैब में स्विच नहीं करना पड़ेगा। एंड इस प्लेटफॉर्म को बनाने का वन ऑफ द रीजन यही है। एंड साथ ही साथ ध्रुव राठी ने ये भी बताया था कि मैक्सिमम लोग AI मॉडल के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेते ही नहीं है एंड उन्हें पता ही नहीं है कि वो क्या चीजें मिस कर रहे हैं, और इसके लिए हमने ये प्लेटफॉर्म बनाया जहां से लोग प्रीमियम मॉडल को भी यूज कर पाए। अब सुनने में ये चीज काफी तगड़ी लगती है कि क्या मस्त चीज है, सारी चीज एक साथ भी मिल जाएगी, प्रीमियम मॉडल भी यूज कर पाएंगे और महीने का देना सिर्फ 1000 रुपए। बट जब मैंने इसको खुद बाय करा और यूज करा तब मुझे इसकी रियलिटी पता चली। मेरा तो पर्सनली काफी बेकार एक्सपीरियंस रहा। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो तुम्हें आगे पता चल जाएगा। जब AI फिएस्टा लॉन्च हुआ था इसकी काफी कंट्रोवर्सीज भी हुई थी। कुछ लोग कह रहे थे रैपर बिजनेस है, मतलब कि ध्रुव राठी ने कुछ अपना नया खुद का नहीं बनाया, ये बस AI टूल बना दिया जहाँ पे सारी चीजें एक साथ इंटीग्रेट कर दी। कुछ लोग AI फिएस्टा की सब्सक्रिप्शन बाय कर रहे थे तब भी उन्हें सब्सक्रिप्शन नहीं मिल रही थी। Alright, that's the first thing. I paid, but I wasn't upgraded. कुछ लोग तो सर्विस ले हेट कर रहे थे क्योंकि वो ध्रुव राठी को हेट करते हैं, और कुछ लोग टोकन्स को लेके हेट कर रहे थे। एंड इस पूरी चीज में मेरा भी सबसे बड़ा कंसर्न है टोकन्स, और उसी चक्कर में मैंने इसे बाय भी करा। अब सबसे वाली चीज, जब मैंने इसे बाय करा था उस टाइम मुझे भी सब्सक्रिप्शन नहीं मिली थी। मैंने रिफ्रेश वगैरह भी करा बट फिर भी मुझे सब्सक्रिप्शन नहीं दिख रही थी, चीजें लॉक्ड ही थी। उसके बाद जब मैंने टैब से काटा, दोबारा चलाया, उसके बाद मुझे सब्सक्रिप्शन मिली। तो आई थिंक इस चीज को लेके अभी थोड़ा और काम करना चाहिए। अब जिस चीज के लिए मैंने यहाँ पे पैसे लगाया, जो मेन चीज थी वो थे टोकन्स। अब अगर तुम्हें टोकन का कोई आइडिया नहीं है टोकन क्या होते हैं, तो फॉर एग्जांपल के लिए लेट्स से 4 वर्ड में 1 टोकन यूज होता है, यानी कि 8 वर्ड में 2 टोकन यूज होंगे और 40 वर्ड में 10 टोकन यूज होंगे। जब ये AI मॉडल हमें जवाब देंगे तो आउटपुट टोकन यूज होंगे, जब इन्हें इंक्वायरी देंगे तो इनपुट टोकन यूज होंगे। और ऐसे ध्रुव राठी ने स्टार्टिंग के दिनों में हमें टोटल 4 लाख टोकन दिए थे। तो कुल मिला के ये चीज कोई अनलिमिटेड नहीं थी कि तुम कितने भी क्वेरी लिख सकते हो, कोई भी प्रीमियम AI मॉडल यूज करो, सब फ्री में होता रहेगा 1 महीने के लिए जब तक तुम्हारे पास सब्सक्रिप्शन है। ऐसा कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि ध्रुव राठी ने इस चीज को मेंशन तक नहीं करा था कहीं। एंड अभी जब मैंने इसे बाय करा और मैंने जब इस पे क्वेरी डाली, मेरे 1 दिन के अंदर 2 लाख से ज्यादा टोकन यूज हो गए। मैं एक चीज यहाँ पे सोच रहा था, इनिशियल डेज में जब इन्होंने इसे लॉन्च करा था और सिर्फ 4 लाख टोकन दिए थे, तो मेरा तो सिर्फ 2 दिन ही सब्सक्रिप्शन चलता, क्योंकि टोकन तो मेरे 2 दिन में खत्म हो जाते। अब देखो डेली लाइफ में AI मॉडल्स का मेरा काफी यूजेस है, क्योंकि बाय प्रोफेशन में कोडर हूँ, तो कोई बग वगैरह आ गया तो वहां पे AI मॉडल का काफी यूज होता है। साथ ही साथ कंटेंट क्रिएशन में, स्क्रिप्टिंग के लिए, रिसर्चिंग के लिए भी AI मॉडल का काफी यूज करना पड़ता है। तो मैं हैवी यूजर हूँ, काफी ज्यादा मैं AI मॉडल्स को यूज करता हूँ। एंड ध्रुव राठी ने अभी रिसेंट टाइम में एक और वीडियो डाल के बताया था कि जो भी कमियां थी वो हमने चेंजेस करे, नए नए फीचर्स ऐड करे और 4 लाख से 3 मिलियन टोकन्स दे दिए हैं। इवन ये भी बताया था कि उन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करी, क्यों लोगों ने हेट कर रहे थे। बट एक चीज मुझे समझ नहीं आई, उन्होंने यहाँ पे भी टोकन्स को कहीं मेंशन नहीं करा, बल्कि ये वन ऑफ द मेन कंसर्न था उस टाइम कि भैया टोकन कम है। और उस टाइम मैंने भी इतना ध्यान नहीं दिया था, बट जब मैंने खुद यूज करा पता चला 1 दिन में मेरे 2 लाख टोकन यूज हो गए। तो ऑब्वियसली लोग तो बोलेंगे ना टोकन कम है। लेट्स से ध्रुव राठी तो उसमें दुनिया झाके सारे फीचर ऐड करते हैं, बट टोकन ही नहीं होंगे तो उन फीचर का मैं करूंगा क्या, यूज कैसे करूंगा। अब तुम सोचोगे कि चलो उन्होंने 3 मिलियन टोकन्स दे दिए और लोग तो इसे यूज भी नहीं कर पाएंगे, और उन्होंने खुद भी बोला था कि 99% लोग इस लिमिट को सरपास नहीं कर पाएंगे। ये टोकन लिमिट अब 3 मिलियन टोकन्स की कर दी गई है पर मंथ पर यूजर। मुझे नहीं लगता अब आप में से कोई भी इस 3 मिलियन टोकन्स की लिमिट को रीच कर पाएगा। आप में से 99.9% यूजर्स के लिए, इवन 99.99% यूजर्स के लिए ये मोर देन सफिशिएंट होंगे। तो मैं तुम्हें अब टोकन्स का ब्रेकडाउन बताता हूँ कि कितने टोकन कहाँ यूज हो रहे हैं। पहली चीज, मेरे 1 दिन में 2 लाख से ज्यादा टोकन यूज हो गए, और यहाँ पे मैंने कोई कोडिंग वगैरह का काम भी नहीं करा था, अभी सिर्फ रिसर्च पर्सपेक्टिव से लगे हैं। बट अगर मैं लेट से कोडिंग भी करता हूँ तो मेरे आराम से डेली के 2 लाख टोकन तो यूज हो ही जाएंगे। वो भी तब जब मैं प्रीमियम मॉडल यूज नहीं करूंगा, सिर्फ स्टैंडर्ड मॉडल यूज करूंगा, तब जाकर मेरा सिर्फ 15 दिन चलेगा। मतलब कि मुझे महीने में से 2 बार बाय करना पड़ेगा, यानी कि 2000 पे करने पड़ेंगे, वो भी सिर्फ इसलिए कि मुझे सारे AI मॉडल एक ही पेज में मिल जाए। तो मेरे लिए तो ये चीज कहीं से भी वर्थ इट नहीं है। मतलब अगर तुम नॉर्मल क्वेरी लिखोगे तो मैं तुम्हें एवरेज बताऊं, तुम्हारी पर क्वेरी में अराउंड 4 से 5 हजार
15 टोकन यूज हो जाएंगे। एंड ध्रुव राठी ने कहा था कि यहाँ पे तुम प्रीमियम एआई मॉडल को यूज कर पाओगे। तो मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम यहाँ पे प्रीमियम एआई मॉडल को यूज करोगे तो तुम्हारे पर क्वेरी में 12 से 13,000 टोकन यूज हो जाएंगे। अब ऑब्वियसली ये चीज एवरेज है, डिपेंड करता है कि वो एआई मॉडल कितने लंबे आंसर दे रहा है, उतने ज्यादा टोकन यूज होंगे। अगर तुम ChatGPT से इमेज जनरेट करवाओगे तो तुम्हारे पर इमेज के 20,000 टोकन लगेंगे। एंड जरूरी नहीं कि हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ही पहली बारी में सही इमेज जनरेट हो जाए, तो हमें मल्टीपल टाइम इमेज को जनरेट करना पड़ेगा। यानी कि एवरेज माने तो एक इमेज को जनरेट करने में 60,000 टोकन तो लगी जाएंगे, तो वहां पे भी काफी ज्यादा टोकन यूज हो जाएंगे। अब देखो ध्रुव राठी ने यहाँ पे मेन चीज क्या बोली थी कि पहली चीज तुम प्रीमियम एआई मॉडल को यूज कर पाओगे। तो पहली चीज तो भाई वो यहाँ पे अच्छे से हम कर ही नहीं सकते क्योंकि हमें टोकन बचाने पड़ेंगे। अगर उसे यूज करने बैठ गए तो ये पहली खत्म हो जाएगा, मेरा तो 10 दिन भी नहीं चलेगा ये। दूसरी चीज ध्रुव राठी ने कहा था कि तुम्हें सारी चीजें एक ही जगह में मिल जाएगी, जिससे तुम्हें बार बार टैब स्विच नहीं करना पड़ेगा और ताम झाम नहीं करने पड़ेंगे। तो मेरा तो वहां पे भी 15 से 20 दिन चलेगा और जिसके लिए मुझे 1000 रुपए पे करने पड़ेंगे, तो मुझे वहां से भी ये चीज वर्थ इट नहीं लगी। एक छोटा सा अपडेट, मैंने एआई फिएस्टा को 2 दिन यूज कर लिया और 2 दिन के अंदर मेरे 22 लाख टोकन खत्म हो चुके हैं। ऑलमोस्ट 90% खत्म हो चुका है, सिर्फ 8 लाख टोकन बचे अब। वो भी तब जब मैं टोकन्स को बचा बचा के चल रहा था, इतने ओपनली भी मैं से यूज नहीं कर रहा था जैसे मैं फ्री मॉडल्स को यूज करा करता था। मेरे को लग रहा था मेरा ये 15-20 दिन तो चली जाएगा, लेकिन मेरा ये 5 दिन से ज्यादा नहीं चलने वाला। मैं रात में करीब 4:30 बजे कोडिंग कर रहा था और मैंने उस टाइम इसे 25 मिनट यूज कर रहा था, जिसमें ChatGPT और DeepSeek के प्रीमियम मॉडल यूज हो रहे थे और बाकी स्टैंडर्ड मॉडल थे। और तब उस 25 मिनट में मेरे 6 लाख टोकन खत्म हो गए। मैं इतना समझ चुका हूं भाई, एआई फिएस्टा मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि टोकन बहुत पानी की तरह यूज होते हैं। क्योंकि जरूरी नहीं है तुम्हें एक ही बारी में तुम्हारा सॉल्यूशन मिल जाए। अब कोड इतने बड़े बड़े, इनपुट टोकन इतने लग रहे हैं, फिर वो आउटपुट इतने लंबे लंबे दे रहा है, ऊपर से 5 मॉडल साथ में काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली पता भी नहीं चलता कि कहां इतने टोकन चले गए। एक और चीज मुझे काफी अजीब लगी, ध्रुव राठी ने जब इसे लॉन्च करा था तब कहीं भी टोकन चीज को मेंशन तक नहीं करा। अब इस चीज की एक्सप्लेनेशन तो उन्होंने बाद में दी कि हम ये देखना चाह रहे थे कि कितने लोग कितने टोकन यूज कर रहे हैं, उस हिसाब से हम आगे लिमिट को पुश करते। बट मुझे ये चीज गलत लगी कि लोगों को टोकन के बारे में बताया नहीं, क्योंकि भाई 4 लाख टोकन समझ रहे हो, मतलब 2 दिन में सब्सक्रिप्शन गई। तो अब मुझे कहीं ना कहीं समझ आया कि उस समय लोग क्यों इस चीज को इतना बोल रहे थे, क्यों लोगों के अंदर गुस्सा था। मेरा पर्सनली ऑल ओवर ओपिनियन इसमें यही रहेगा, सारी चीज इसमें बढ़िया है, फीचर्स काफी बढ़िया है, सब चीजें बढ़िया है, बट एक चीज की प्रॉब्लम है, वो है टोकन की। अभी ऑब्वियसली पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है उसका यूजर्स कितना है। अब अगर तुम भी मेरी तरह हैवी यूजर हो तो डेफिनेटली यहाँ पे तुम्हें दिक्कत आएगी टोकन्स की, और अगर तुम्हारा एआई मॉडल का इतना यूजर्स है ही नहीं तो फिर मुझे नहीं पता कि तुम इसे खरीदी क्यों रहे हो, क्योंकि तुम्हारा तो वैसे ही बेसिक एआई मॉडल से काम चल जाएगा। अगर तुम बीच वाली कैटेगरी में आते हो, मीडियोकर हो कि थोड़ा बहुत यूज होता है, तो डेफिनेटली तुम इसे बाय कर सकते हो। तुम्हारा महीने का तो निकल जाएगा, बस तुम्हें दिन के 1 लाख टोकन यूज करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं फुकरा और ट्रिगर्ड इंसान की। टोटल 4 जनों ने मिलकर 16 फैब को फोकस कंपनी शुरू करी थी, जिसमें ट्रिगर्ड और फुकरा इंसान को फाउंडर है। एंड ये प्रोडक्ट भी काफी कंट्रोवर्शियल रहा था। कोई से प्राइम की कॉपी बता रहा था, कोई बता रहा था कि ओवर प्राइस है, उस हिसाब से टेस्ट भी बेकार है। फुकरा इंसान में वैसे ही कॉपी करने के टैग लगते रहते हैं, ऊपर से फिर इसमें और लग गए कि भैया प्राइम की भी कॉपी कर दी। अब जब ये फोकस लॉन्च हुई थी उस टाइम मेरे दोस्त ने इसे बाय करा था और मैंने इसका रेड वाला फ्लेवर ट्राई करा हुआ है। मुझे वो फ्लेवर ठीक ठाक लगा था, बाकी मैं बाकी फ्लेवर से कंपेयर नहीं कर सकता क्योंकि मैंने एक ही ट्राई करा था। बट टेस्ट इज सब्जेक्टिव, तुम्हें YouTube पे काफी सारे इनके रिव्यूज मिल जाएंगे, किसी को बढ़िया लग रहा है, किसी को बेकार लग रहा है, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है और वो चीज मैं यहाँ पे नहीं करने वाला। मेरा मेन कंसर्न था कि ये इस प्रोडक्ट को 150 रुपए का बेच रहे हैं, तो एक्चुअल में तुम्हें दे क्या रहा है, लाइक हेल्थ वाइज कोई बेनिफिट हो या फिर टेस्ट एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, मतलब है क्या इसमें, और लोग इसे खरीद भी रहे हैं कि नहीं, ये जानने के लिए मैं ऑफलाइन स्टोर में भी गया इसे ढूंढने, एंड वहां पे क्या हुआ हो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। बट पहले ही देखते हैं कि तुम्हें दे क्या रहा है। अब इन्होंने फोकस को ये बोल के बेचा था कि पहली बात तो उसमें नो एडेड शुगर है, ऊपर से ये कोकोनट वाटर से बना है जो कि तुम्हें हाइड्रेट रखेगा और ये एक हाइड्रेशन ड्रिंक है। तो अगर तुम इसके इंग्रेडिएंट्स देखोगे तो हाँ, इसमें कोई भी एडेड शुगर नहीं है। उसकी जगह इन्होंने यहाँ पे सुक्रालोज यूज करा है, जो कि शुगर का ऑल्टरनेट होता है, जो कि डाइट कोक वगैरह में भी यूज होता है। शुगर की तरह इसमें कोई भी कैलोरीज वगैरह नहीं होती और ये शुगर से 600 गुना ज्यादा स्वीट होता है, इसलिए काफी कम क्वांटिटी में भी काफी स्वीट कर देता है। तो काइंड ऑफ कह सकते हैं कि शुगर से ये लेस हार्मफुल है। एंड रही बात कोकोनट वाटर की, तो अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो तुम्हें यहाँ पे 2 चीजें देखने को मिलेगी, 1.57% कोकोनट वाटर कॉन्सेंट्रेट और नीचे की साइड देखने को मिलेगा रिकॉन्स्टिट्यूटेड 22% कोकोनट वाटर। तो एक्चुअल में इसके अंदर कोकोनट वाटर है कितना, तो आंसर इज इसमें 22% ही कोकोनट वाटर है, लेकिन रिकॉन्स्टिट्यूटेड वाला मतलब कि 1.5% कोकोनट वाटर कॉन्सेंट्रेट लिया, लाइक पाउडर की फॉर्म में हो सकता है, लिक्विड की फॉर्म में हो सकता है, उसमें वाटर ऐड करा जस्ट लाइक तुम रसना वगैरह में करते हो, ग्लूकोज में करते हो, और वो ऐड करके बना ये 22% कोकोनट वाटर, और वो इसके अंदर है। रियल वाला कोई कोकोनट वाटर नहीं डाला हुआ इसमें,
और इस कॉन्सेंट्रेट वाले में प्रॉब्लम ये है कि कॉन्सेंट्रेट के टाइम हीटिंग प्रोसेस से जाना पड़ता है, जिसके चक्कर में काफी मिनरल्स, एंजाइम्स, इलेक्ट्रोलाइट्स ये सब भी चले जाते हैं। अब यहाँ पे ना मेरा सिंपल सा सवाल है जो बहुत सारे लोगों का भी है कि मैं इसे 150 रुपए में लूंगा क्यों, उसकी जगह तो मैं 70 रुपए का नारियल पानी पी लूंगा। मतलब इस प्रोडक्ट का मुझे वो एजेंडा समझ नहीं आया कि मतलब मैं 150 रुपए दूं 400 ml की बोतल के लिए, बदले में मुझे क्या मिलेगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेस्ट पर्सनली मुझे नहीं लगा कि मैं 150 रुपए के लिए दे दूं। हेल्थ वाइज इससे सस्ते में मेरे पास बेटर ऑप्शंस अवेलेबल है, और मान लो एक बार बाय भी कर लिया लेकिन मैं वापस इसे बाय करने क्यों जाऊंगा। मेरे को ये चीज समझ नहीं आई थी, और मेरे को ये भी देखना था कि लोग एक्चुअल में से बाय कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो इसी को देखने के लिए मैं इसे ऑफलाइन स्टोर्स में ढूंढने लगा। इन्होंने फोकस के लॉन्च होने के 2 हफ्ते बाद ही बता दिया था कि अभी ऑफलाइन स्टोर्स में भी अवेलेबल है। 1000 से ज्यादा स्टोर में ये अवेलेबल हो चुकी है। एंड मैं तो दिल्ली से ही हूँ, फिर भी मुझे ये फोकस कोई भी स्टोर में नहीं मिली सिवाय एक की। वहां मैं गया, वहां पे सिर्फ 2 बॉटल ही अवेलेबल थी, और मैंने वहां पे उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट देखी जो थी 24 जनवरी 2025 की, और फोकस को उन्होंने 16 फेब को लॉन्च करा था। यानी कि जो शॉप में फोकस अवेलेबल थी ये उनका पहला वाला स्टॉक होगा जब ये नई नई बनी थी। वो फर्स्ट टाइम वाला स्टॉक इस शॉप में अवेलेबल था। अब आई डोंट नो कि कब ये सप्लाई की गई होगी शॉप के अंदर। मार्च में उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि ऑफलाइन स्टोर में अवेलेबल है, उसके बाद अभी कब आई ये इसका तो मेरे को कोई आइडिया नहीं है। बट हाँ, मैन्युफैक्चरिंग डेट देखकर मेरे को समझ आया कि जो फोकस का फर्स्ट टाइम वाला स्टॉक होगा वो इस शॉप में अवेलेबल था। उसमें से एक बॉटल की हालत कुछ इस तरीके की थी। एंड मैंने दूसरे ड्रिंक्स की भी मैन्युफैक्चरिंग डेट चेक करी, एंड सबकी मैन्युफैक्चरिंग डेट अप्रैल, मई, जून इसी टाइम की थी। तो काइंड ऑफ उस चीज से मुझे ये आइडिया तो लग गया था कि ऑफलाइन स्टोर में इतनी नहीं बिक रही, क्योंकि पहली चीज तो मैक्सिमम स्टोर में ये अवेलेबल नहीं थी। एक स्टोर में मेरे को मिली, उसमें भी 2 ही बॉटल अवेलेबल थी, वो भी पहले स्टॉक की। बाकी तुम्हारी पर्सनल चॉइस है, तुम्हें लगता है कि तुम खरीद सकते हो तो खरीदो, नहीं लगता तो मत खरीदो। मेरे जो पर्सनल इस पे ओपिनियन थे, जैसा मैंने फील करा, जैसा मेरा रिव्यू था, मैंने वो चीज यहाँ पे तुम्हें बताई है। बाकी अगर तुम फोकस के रेगुलर कस्टमर हो तो वो मुझे कमेंट में बताओ, जिससे मुझे भी पता चले कि कितने लोग फोकस को खरीद रहे हैं। अब बात करते हैं मनोज डे की। मनोज डे ने ना YouTube का कोर्स लॉन्च करा था, और मेरे दोस्त ने भी इसे बाय करा था जब इसका प्राइस कम था, और मन में एक ही चीज आई कि भाई 1000 रुपए खर्च होने से बच गए। ध्रुव राठी का AI फिस्ट कम से कम 15 दिन ही सही, 20 दिन ही सही, कम से कम काम तो आएगा। लेकिन इस YouTube कोर्स के अंदर मतलब मैं क्या बोलूं उसके बारे में। अब तुम खुद देखो इनका क्लेम। इन्होंने कहा मैंने एडिटिंग करना, थंबनेल बनाना, सारी चीजें इसमें खुद से सिखाई है। सब कुछ वीडियो मैंने बनाया अपने हाथ से। आज रात दिन मेहनत करके 2 महीने से मैं लगातार इस पे लगा हुआ हूं। चाहे वो थंबनेल बनाने से लेकर के हो, वीडियो एडिटिंग करने के लिए लेकर के हो, टोटल A to Z मैंने बनाया अपने दिमाग से, अपने एक्सपीरियंस से। अब तुम मनोज डे की वीडियो देखोगे तुम्हें एडिटिंग का आइडिया लग जाएगा कि कितनी एडिटिंग होती है। थंबनेल देखोगे तुम्हें थंबनेल का आइडिया लग जाएगा, और जैसा उन्होंने पहले मेंशन भी करा था कि इनके पास थंबनेल एडिटर है। तो जिस चीज में आपकी एक्सपर्टीज खुद नहीं है वो आप कोर्स के अंदर कैसे सिखाओगे। दूसरी चीज, मैंने कोर्स की 10 वीडियोस देखी, एंड ये बता दो इसमें कुछ भी उन्होंने पीसी से रिलेटेड नहीं बताया। अगर थंबनेल बना रहे हैं, एडिटिंग कर रहे हैं, वो सब फोन में ही कर रहे हैं। लेजेंड उन्होंने VN डाउनलोड करा, वहां पे एक नॉर्मल व्लॉग टाइप वीडियो थी, उसमें एक कट लगा रहे थे, और कट लगा के ये कह रहे हैं कि इतने डिटेल में तुम्हें कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने तुमसे पैसे लिए हैं। हम मेरे को तुम ये बताओ कि कट लगाना कौन सी बड़ी चीज है। पिक्सल लैब से थंबनेल बनाए जा रहे हैं, और यहाँ पे तुम्हें सिर्फ ग्रोथ से रिलेटेड बातें नहीं होगी। यूट्यूब के जो अपडेट आ रहे हैं, पॉलिसीज आ रही है, वो सारी चीजें तुम्हें यहाँ पे मिलेगी। वहां पे मैं कह सकता हूँ कि वहां पे ठीक है, चलो कोई भी अपडेट आया, कोई पॉलिसी है, वहां पे उन्होंने बता दिया सबसे पहले। बट जो ग्रोथ वाला पार्ट है, एडिटिंग वाला पार्ट है, मेरे को ये चीज हजम नहीं हुई, क्योंकि वीडियो को वायरल करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ऑडियंस रिटेंशन, वॉच टाइम। मनोज डे की वीडियो में पर्सनली मैंने तो ना कभी कोई ढंग का हुक देखा, ना कोई ऐसी चीज देखी जिससे कि मैं बार बार उसकी वीडियो देखने जाऊं। मतलब जो चीज 1 मिनट में बताई जा सकती थी ना, वो उसे खींच कर 6 से 7 मिनट की वीडियो बनाता है। तुम ऐसे में व्यूज भले लेके आ जाओगे, लेकिन लोगों के अंदर एक वैल्यू थोड़ी बना पाओगे, वो ब्रांड वैल्यू थोड़ी बन पाएगी। लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट क्यों ही करेंगे? लोगों के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन रहेगी कि जल्दी से इन्फॉर्मेशन दे और उसे हटाओ। ये ग्रोथ वाली चीज ना सिर्फ मनोज डे के केस में काम कर गई, क्योंकि उसके साथ एक सिंपैथी वाला फैक्टर जुड़ा पड़ा है कि बंदे ने कहां से शुरू करा था और आज कहां पे है, तो इसलिए उसकी कोर ऑडियंस बन गई। लेकिन मैक्सिमम लोगों के साथ ये चीज नहीं होगी। कई बार जो इन्फॉर्मेशन देते हैं वो 1 मिनट ही रिजर्व करती है, लेकिन ये बातों को ऐसे घुमा के बताते हैं। बातें घुमाकर तुम 60 मिनट की वीडियो बना देते हो, उसमें लोग तुमसे क्यों ही जुड़ेंगे, क्यों ही कनेक्ट होंगे, क्यों तुम्हारी पॉजिटिव वाली वैल्यू बनेगी। जब इन्होंने कोर्स लॉन्च वाली वीडियो भी डाली थी, इन्होंने कहा था कि भैया A to Z बेसिक टू एडवांस तुम्हें यहाँ पे सब देखने को मिलेगा। तो मेरे को एडवांस वाली चीज यहाँ पे समझ नहीं आई, क्योंकि एडवांस चीजें तो यार पीसी में ही होती है। तुम्हें अगर एडिटिंग करनी हो टॉप नॉच, तो उसके लिए तुम्हें आफ्टर इफेक्ट चाहिए, प्रीमियर प्रो चाहिए। तुम्हें थंबनेल बनाना है, उसके लिए तुम्हें फोटोशॉप चाहिए, वो भी आज के टाइम जब ये चीज काफी मैंडेटरी बन चुकी है। और तुम्हें कोर्स में अगर ये बताया जा रहा है कि पिक्सल लैब से थंबनेल बनाओ, VN से वीडियो एडिटिंग करो, तो तुम कैसे सर्वाइव करोगे? तुम देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम फोन से नहीं कर सकते, फोन से भी कर सकते हो, बट अगर वो बंदा सिखाए जिसकी एक्सपर्टीज है इसमें, तो बढ़िया लगता है ना। जो चीज आपको खुद ठीक से नहीं आती वो आप अपने कोर्स में बता रहे हो, और उसका प्राइस आपने स्टार्टिंग में 4000 रुपए रखा था।
कोर्स की मुझे एक चीज बढ़िया लगी कि इन्होंने कहा कि एक ही बार पैसे दो, लाइफ टाइम तुम्हें यहाँ पे वीडियोस मिलती रहेगी। साथ ही साथ अगर तुम्हारे चैनल पे कोई दिक्कत आती है तुम हमें कांटेक्ट करना और हम तुम्हारी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। तो हाँ, वो चीज मुझे बढ़िया लगी। बट अगर मैं इस माइंडसेट से इस कोर्स को खरीदूं कि भाई मैं कुछ सीखने को मिलेगा, मेरी एडिटिंग बढ़िया हो जाएगी, थंबनेल बढ़िया हो जाएंगे, मुझे पता चल जाएगा कि वीडियो कैसे वायरल होती है, तो पर्सनली मैं इस पे पैसा इन्वेस्ट करना प्रेफर नहीं करता, क्योंकि मैं वही पैसे दूंगा जो मुझे लगता है कि सामने वाला बंदे भी नॉलेजेबल है, उस फील्ड में उसकी एक्सपर्टीज है। कोई बंदा आके सिर्फ रोज अपडेट बताया जा रहा है कि आज नई पॉलिसी आ गई, ग्रो करने के लिए ये टैग लगाओ, वो करो, तो उस बंदे से मैं क्यों ही सीखूंगा। मनोज ने ये चीज भी बोली थी कि देखो तुम्हें कोर्स खरीदना है खरीदो, वरना मत खरीदो। ये कोर्स उनके लिए है जिनके पास टाइम नहीं है और सारी चीजें उन्हें एक साथ ही चाहिए, तो वो लोग इसे खरीद सकते हैं। हाँ, तब मैं कह सकता हूँ कि ठीक है तब तुम खरीद सकते हो, लेकिन 4000 जो उन्होंने स्टार्टिंग में प्राइस रखा था वो तो दूर दूर तक कहीं से वर्थ इट नहीं था। 1000 रुपए इसका प्राइस है, वो फिर भी ठीक है चलो, क्योंकि लाइफ टाइम तक तुम्हें वीडियोस मिलती रहेगी। साथ ही साथ तुम इनसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हो। बस वही चीज मुझे ठीक लगी। बाकी अदरवाइज इन्फॉर्मेशन तो उसके अंदर बहुत बेसिक है। एंड मैं अगर तुम्हें सही में एक एडवाइस दूं, अगर तुम्हें सच में ग्रो करना है तो इस सारी चीजों को ना बनी बनाए मत ढूंढो कि तुम्हें सारी चीजें एक साथ मिल जाए, तुम्हारा काम आसान हो जाए। तुम खुद से ट्राई करो, खुद से इंट्यूशन बिल्डअप करने की कोशिश करो, क्योंकि एक टॉपिक को ढूंढने के पीछे काफी सारी रिसर्च लगती है। तुम्हें खुद हाथ पैर मारने पड़ेंगे, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना पड़ेगा, न्यूज आर्टिकल पढ़ने पड़ेंगे, यूट्यूब पे एक्टिव रहना पड़ेगा, इंस्टा पे एक्टिव रहना पड़ेगा, ट्विटर पे एक्टिव रहना पड़ेगा, हर जगह देखना पड़ेगा जो भी तुम्हारी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग। और जब इतने सारे कंटेंट तुम खुद कंज्यूम करोगे, देखोगे, ट्रेंड को एनालाइज करोगे, कुछ बनाओगे, फिर देखोगे ये नहीं चला, क्यों नहीं चला, उसका रीजन ढूंढोगे, फिर बनाओगे, उसे इंप्लीमेंट करोगे, तब जाकर तुम्हें थोड़ी बहुत ग्रोथ देखने को मिलेगी। तब तुम्हें समझ आएगा कैसे बनाना है, क्या करना है, और तब तुम्हारी एक्चुअल ग्रोथ होगी। एंड ये सारी चीजें तुम्हें यूट्यूब पे मिल जाएगी। तुम्हें जो प्रॉब्लम आ रही है उसको यूट्यूब पे सर्च करो, उसका सॉल्यूशन आएगा, देखो, सीखो और आगे बढ़ो। सिंपल, करने में टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। मनोज ने पहले अपनी वीडियो में बोलते हैं कि कोर्सेस को लेके तो पहले से ही नेगेटिविटी फैली हुई है, क्योंकि दोस्तों कोर्स को लेकर के जो एक नेगेटिविटी जो फैला हुआ है मार्केट में, उसी का ये नतीजा है ना। और उसी वीडियो में आगे जाके ध्रुव राठी के कोर्स की बुराई कर दी। वो एक यूट्यूबर है जिसका नाम है चुरूब राठी, उनका मैं नाम नहीं ले सकता। वो कोर्स कितने में बेचता है, उनका साइट खोल करके आप लोग देखना, 6999 रुपया, 7000 रुपये का कोर्स बेचता है। और कोर्स में क्या है, कुछ नहीं है। आप लोग जाकर के जो खरीदे हो आप कमेंट करके, कुछ नहीं है कोर्स पे। तो नेगेटिविटी भी तो फिर आपके जैसे लोग ही फैला रहे हैं। एंड मेरे को ये नहीं समझ आया कि यहाँ पे ध्रुव राठी के कोर्स को बीच में लेके ही क्यों आए, क्योंकि ध्रुव राठी का कोर्स ग्रोथ के ऊपर है कि इंट्यूशन कैसे बिल्डअप करते हैं कि तुम ग्रो कर पाओ। और आपका कोर्स हर चीज को लेके है कि यूट्यूब चैनल कैसे बनाए, फोन में थंबनेल एडिटिंग कैसे करे, कोई नई पॉलिसीज आ गई। ये दोनों कोर्सेज यूट्यूब को लेके अलग अलग डायरेक्शन में है। एंड रही बात, ये बोल रहे थे कि ध्रुव राठी के कोर्स का प्राइस इतना है लेकिन बेकार कोर्स है। तो पहली चीज तो देखो यार, ध्रुव राठी के पास एक प्रूवन एग्जाम्पल है, 10 मिलियन एवरेज व्यूज जा रहे थे उस टाइम। ऊपर से जिस तरीके से नरेट करते हैं वो चीज काफी बढ़िया है, स्क्रिप्टिंग टॉप नॉच होती है, एडिटिंग टॉप नॉच होती है। तो इसी चक्कर में लोग उनसे काफी स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं। तो उन्होंने जो अपना प्राइस बताया था तो उनके फैन फॉलोइंग के हिसाब से कहीं ना कहीं फिर भी सही था कि एक बारी को चलो उसे जस्टिफाई कर दिया जाएगा। बट यहाँ पे जो आपने 4000 का स्टार्टिंग में प्राइस रखा था, मेरे को दूर दूर तक समझ नहीं आया कि वो क्यों रखा था। बाकी यार जो मैंने इनके पर्सनली कोर्स में देखा, जैसा मुझे फील हुआ वो मैंने तुम्हें बताया। मेरे को बेसिक लगा क्योंकि काफी नॉर्मल चीजें मेरे को काफी लग रही थी कि सारी चीज तो पहली बात तो फोन में ही बताई जा रही है, चैनल कैसे बनाए बताया जा रहा है। तो मेरे लिए तो ये कोर्स नहीं है। हाँ, उन लोगों के लिए हो सकता है जिनको सारी चीजें एक ही जगह में चाहिए, ये जानना है पॉलिसीज कैसी होती है, यूट्यूब चैनल कैसे बनाते हैं, अगर ये बेसिक चीजें देखनी है, फोन में एडिटिंग है, थंबनेल कैसे बनाए पिक्सल लैब में, ये सारी चीजें सीखनी है, तो डेफिनेटली तुम इस कोर्स को बाय कर सकते हो। फ्यूचर में कुछ एकदम तगड़ा बताने लग जाए वो अलग बात है, लेकिन जितना भी मैंने कोर्स देखा उतना तो मेरे को बेसिक लगा। अब बात करते हैं संदीप माहेश्वरी की। आज से कुछ महीनों पहले इन्होंने अपने YouTube चैनल पे अपने ज्वेलरी बिजनेस प्राव की अनाउंसमेंट करी थी, जो कि 2024 में ही इनकी वाइफ ने शुरू कर दिया था। एंड ये बिजनेस को लेके भी काफी कंट्रोवर्सीज हुई। द रीजन इज सिंपल कि संदीप माहेश्वरी पहले काफी बार कह चुके हैं कि मैं इस चैनल के ऊपर अपने फायदे से रिलेटेड कोई भी बात नहीं करूंगा। काफी कॉन्फिडेंटली उन्होंने बात कही थी, लोग इसलिए उनकी रिस्पेक्ट भी करते थे, एक ट्रस्ट फैक्टर भी था। बट अब उन्होंने अपने ही बिजनेस को अपने चैनल के थ्रू प्रमोट कर दिया। ऊपर से बताते बताते उन्होंने पेट्रियोटिज्म वाली फीलिंग भी डाल दी कि हमारे पीएम मोदी जी कहते ही हैं कि भैया मेक इन इंडिया, तो इसीलिए हमने अपनी फैक्ट्री डाल के खुद से सारे प्रोडक्ट बना रहे हैं, ना कि हम चाइना से इंपोर्ट करवा रहे हैं। अब हो सकता है कि एक्चुअल में यही रीजन हो, बट मोस्ट ऑफ द केसेस पे जब आपको हाई मार्जिन चाहिए होते हैं तब आप ये चीज करते हो, तब आप अपनी खुद की फैक्ट्री डालते हो जिससे आपकी कॉस्टिंग कम आए और मार्जिन बढ़ सके। और यही चीज ओवरलेस के टाइम टेकबर्नर ने भी की थी। उस फैक्ट्री के अंदर अपनी लेबर ला के, अपनी मशीन ला के सारे कपड़े हम खुद बनाएंगे। ये हमारी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट। अगर आपको प्राइस भी कम रखना है और क्वालिटी बहुत नेक्स्ट लेवल चाहिए, तो ये आप मार्केट में जाके किसी और से नहीं
अब संदीप माहेश्वरी का अपने बिजनेस को ऑनलाइन प्रमोट करने का वन ऑफ द रीजन मुझे लगता है कि इमेजेस बाजार जो उनका बिजनेस हुआ करता था वो आज के टाइम डाउनफॉल में है, क्योंकि एआई का जमाना है। तुम नैनो बनाना चैट जीपीटी के थ्रू इजिली इमेज को जनरेट कर सकते हो, तो जो चीज तुम्हें फ्री में मिली जाएगी उसके लिए कोई हजारों रुपए क्यों पे करेगा, संदीप माहेश्वरी से क्यों इमेजेस बाय करेगा। तो आई फील उस चक्कर में उनके इस बिजनेस में ग्रोथ कम गई और उन्होंने अपने चैनल पे आके अपना न्यू बिजनेस को प्रमोट कर दिया। पर्सनली इस चीज को लेकर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं मेनली इनके प्रोडक्ट को देखना चाह रहा था, मैंने इसे ऑर्डर नहीं करा, बट जिसने ऑर्डर करा था उसका कुछ इस तरीके का रिव्यू था। तो मैंने प्रोडक्ट मंगाया, देख लेते हैं। सबसे पहले ये ब्रेसलेट देखो, मैंने इसको 200 रुपए के अंदर ऑर्डर किया था। इस ब्रेसलेट के अंदर 3 चीजें हैं। सबसे पहले ये जो मेटल का, और ये 20 रुपए से ज्यादा का नहीं होगा, कोई बहुत क्रेजी क्वालिटी नहीं है। सरोजनी के अंदर सेम मिल जाएगा, शायद 20 के 22 रुपए ले लेगा। और दूसरे हमें ये जो 2 और दिए ये है ये रबड़ बैंड वाले मोती, मेले से 10-10 रुपए के मिलते हैं ये। अब ऐसा नहीं कि सब नेगेटिव ही बता रहे थे, कुछ मुझे इसके पॉजिटिव रिव्यूज भी दिखे। एंड जब मैं इनकी वेबसाइट में गया तो मैंने वहाँ पे एक चीज नोटिस करी, इन्होंने अपनी वेबसाइट में वेरीफाइड परचेज वाले रिव्यूज डाले पड़े हैं। वहां पे मैंने एक चीज नोटिस करी कि जितने भी लोगों के रिव्यूज थे उनमें से मैक्सिमम लोग मॉडल ही थे, इंस्टा पे भी उनके ठीक ठाक फॉलोवर्स थे। एंड उन्हीं में से जब मैंने एक कस्टमर की लिंक्डइन प्रोफाइल चेक करी तो वो इमेजेस बाजार में मॉडल रह चुकी है। मतलब कि जो संदीप माहेश्वरी की इमेजेस बाजार कंपनी है उसमें उन्होंने काम करा हुआ है। अब देखो यहाँ पे हो सकता है कि सबने खुद से ही बाय करा हो, कोई यहाँ पे पेड रिव्यू वगैरह नहीं डलवाए हो। अब ये भी जरूरी नहीं है कि पहले अगर उन्होंने संदीप माहेश्वरी के साथ काम करा हुआ है या वो सबके सब मॉडल्स है, इंस्टा पे ठीक ठाक फॉलोवर्स है, तो उनसे पेड रिव्यू करवाया होगा। हो सकता है उन्होंने खुद से परचेस करा और खुद से रिव्यूज डाल दिए हो। सच्चाई क्या है वो कमेंट में तुम खुद ही डिसाइड कर लो। मैंने फिर ये भी चेक करा कि इनकी वेबसाइट में मंथली कितना ट्रैफिक जा रहा है। तो जब मैंने उस वेबसाइट से चेक करा तो लास्ट मंथ इनकी वेबसाइट में 4.5 लाख का ट्रैफिक गया है। इतने लोगों ने विजिट करा था। अब जरूरी नहीं है कि ये नंबर एक्यूरेट हो सकता है कि कम लोग आए हो और हो सकता है इतने लोग भी आए हो, एड वगैरह चलाकर यहाँ पे ट्रैफिक आ गया हो। तो इन शॉर्ट देखा जाए तो कंट्रोवर्सी जरूर हुई थी स्टार्टिंग में, बट इनका ये बिजनेस काफी सही चल रहा है क्योंकि ये मार्केट एक्चुअल में बड़ा भी काफी है। अब बात करते हैं टेक बर्नर की, और यहाँ पे मैं पर्सनली खुद ये चीज जानना चाह रहा था कि एनार्क वॉच का आज के टाइम क्या हो रहा है। क्या इन्होंने एनार्क की सारी प्रॉब्लम ठीक कर दी या फिर इनका वो बिजनेस ठप हो चुका है। पिछले साल जब इन्होंने एनार्क लॉन्च करी थी तो उसके पीछे बहुत कंट्रोवर्सी हुई, काफी वीडियोस बनी, एक क्रिएटर को तो लीगल नोटिस भी भेज दिया था जहां से एनार्क की सेल और टेक बर्नर की रेपुटेशन दोनों गिरी थी। बट अब जो मैंने इसके ऊपर रिसर्च करी तो मुझे एक चीज देखने को मिली। अभी आज से 5-6 महीने पहले टेक बर्नर ने एनार्क वॉच की आफ्टर 5 मंथ वाली रिव्यू डाली थी। एंड सेम ही तरीके से और यूट्यूबर्स ने भी उस टाइम वो वीडियो डाली हुई थी जिसके अंदर सारी अच्छी चीजें बताई गई थी कि भाई वॉच में काफी इंप्रूवमेंट आ गई है, काफी बढ़िया हो गई है और ये काफी डिजर्व करती है अब। और सबने एक ही तरीके से चीजें बताई हुई थी, तो मुझे तो काइंड ऑफ वो कहीं ना कहीं पेड कैंपेन लगा। इवन कमेंट में भी लोग बोल रहे थे, और जब इनको इन्होंने रिप्लाई दिया तो इन्होंने ये तो बोल दिया कि जो मैंने क्लेम करे वीडियो के अंदर उनमें से कोई भी गलत नहीं है, बट इन्होंने ये चीज को डिनाई नहीं करा कि ये पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है। इसलिए मेरे ख्याल से तो पूरा पेड कैंपेन ही था एनार्क की रेपुटेशन बढ़ाने के लिए। इसलिए मैंने इसके ऊपर और रिसर्च करी और मुझे लास्ट मंथ की एक वीडियो मिली जहां पे उन्होंने काफी ऑनेस्टी के साथ रिव्यू दिए। वॉच में क्या क्या कमियां है अभी भी वो चीज को भी उन्होंने पॉइंट आउट करा। तो अभी भी सैमसंग में थोड़ी दिक्कत हो रही है, मतलब वो कनेक्ट डिस्कनेक्ट वाली ना दिक्कत हो रही है पर्सनली, बट एट द सेम टाइम काफी इंप्रूवमेंट आई है, वो चीज को भी उन्होंने बताया। ओवरऑल भाई देखो अभी के टाइम पे मैं कह सकता हूं कि वॉच कमाल की है एंड इसका हैप्टिक्स अच्छा है। एंड मल्टीपल मैंने वीडियोस देखी, सारे लोगों का लगभग सेम ही कहना है। एंड एनार्क जब लॉन्च हुई थी तब इसका प्राइस 7,000 रुपए था और आज के टाइम इसका प्राइस 4,800 रुपए हो चुका है। तो काइंड ऑफ हाँ कह सकते हैं कि एनार्क में काफी इंप्रूवमेंट आ चुकी है, काफी चीजें अब ठीक हो चुकी है और इतने प्राइस में ये घड़ी डिजर्व करती है। बट वही है एनार्क को लेके, टेक बर्नर को लेके काफी लोगों के मन में एक नेगेटिव परसेप्शन बन चुका है। तो ये था मेरा पर्सनल टेक इनके बिजनेसेस के ऊपर। देखो पर्सनली इनके बिजनेसेस को लेके कोई भी मेरा हेटरेट नहीं है, मैंने जैसा फील करा जो मुझे लगा मैंने अपना पॉइंट ऑफ यहाँ पे रखा है। मैं किसी को मना नहीं कर रहा कि भाई मत खरीदो ये मत करो, बट जैसा मुझे फील हुआ वो मैंने तुम्हें बताया। बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा पैसा, तुम्हें जो खरीदना है तुम जाके खरीद सकते हो। बाकी इस पूरी चीज को लेके तुम्हारा क्या टेक है वो भी मैं जानना चाहूंगा, तो कमेंट में जरूर बताना। और हाँ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, मैं 1 लाख सब्सक्राइबर हिट करने हैं।